बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के ऊपर है। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको कल बताया था कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मेजर रोल प्ले करते हैं। कल हमने ओवरव्यू देखा था, शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे देखा था। आज हम अपने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हमारा फर्स्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स। व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल शुगर भी हम इनको बोलते हैं। मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन ऑर्गेनिजम्स, कार्बोहाइड्रेट जो है वो मेजर सोर्स है एनर्जी का ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। मोस्ट एनिमल हैव केमिकल मशीनरी। बहुत ज्यादा एनिमल्स जो है, तकरीबन तमाम एनिमल्स के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल मशीनरी होती है जो कि ब्रेक डाउन करती है एनर्जी लेने के लिए कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक डाउन करती है और एनर्जी गेन करते हैं ताकि वो अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने अंदर होने वाले तमाम केमिकल प्रोसेस को मेंटेन कर सके। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कंपोज्ड हुए होते हैं जिन एटम के साथ मिलकर उनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आते हैं। कार्बोहाइड्रेट को मजीद क्लासिफाई किया गया है उनकी स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर, उनकी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर तीन हिस्सों में उनको डिवाइड किया गया है। 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, वो है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। अब हम देखेंगे मोनोसेकेराइड को। व्हाट इज मोनोसेकेराइड? सिंपल टाइप्स विद शॉर्ट कार्बन चेन्स कॉल्ड मोनोसेकेराइड और सिंपल शुगर्स। इनको हम सिंपल शुगर भी बोलते हैं, मोनोसेकेराइड्स भी बोलते हैं। ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं। इसके अलावा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो उनमें मोनोसेकेराइड जो है वो उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। यानी मोनोसेकेराइड जो है वही बेस पे जुड़ते हैं और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। कॉमन जो हमारे पास मोनोसेकेराइड्स आते हैं उनमें हमारे पास ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लिसरॉल्डिहाइड्स आते हैं। इनके नेम अभी आप याद करें, जब हम इंशाल्लाह अपने आने वाले सेमेस्टर्स में, आने वाले लेक्चर्स में हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो तब हम इनके स्ट्रक्चर्स को भी समझेंगे और उन्हें डिटेल से करेंगे। क्योंकि बीएस के अंदर आप 1 ईयर जो है वो बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं। ये बीएस सेमेस्टर सिस्टम होता है तो इसलिए हाफ पोर्शन हम एक सेमेस्टर में बायोकेमिस्ट्री 1 का पढ़ते हैं और बायोकेमिस्ट्री 2 जो है वो हम अपने नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं। तो उसमें हम इनके स्ट्रक्चर्स को डिटेल से इंशाल्लाह देखेंगे। लेकिन इधर अभी मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता देती हूँ कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये हमारे पास जो है वो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर आती है हमारे पास, जिसपे हमारे पास 6 कार्बन एटम अरेंज हुए होते हैं। पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 कार्बन हमारे पास होते हैं। इसके साथ ये फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O और H लगा होता है। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस तरह अरेंज हुए होते हैं। हमने पढ़ा था कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है। कार्बन की वैलेंसी यानी कि 4 होती है। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो कार्बन ने इधर अपने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2 ऑक्सीजन के साथ, तीसरा हाइड्रोजन के साथ और चौथा इस कार्बन के साथ। ऐसे अगर हम सेकंड कार्बन को देखें तो उसने भी 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं इस तरह, 1 2 3 और 4। तो हमारे पास जो है वो आती है ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आते हैं वो हमारे पास होते हैं डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड जो है वो क्या है, जब 2 मोनोसेकेराइड आपस में कंबाइन करते हैं तो वो हमारे पास बनाते हैं डाइसेकेराइड बाय रिमूविंग अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। वाटर का एक मॉलिक्यूल रिमूव कर दें, मोनोसेकेराइड के 2 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करें तो वो हमारे पास बनाते हैं डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड का ये फार्मूला है C12H22O11, ये इसका फार्मूला है। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर्स उनकी डिफरेंट होती है, वो हमारे पास कहलाते हैं आइसोमर्स। अब हर
आइसोमर्स की अपने पास यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, वो अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज रखते हैं, अलग क्वालिटीज होती हैं उनकी। हमारे पास जो आइसोमर्स आते हैं उनकी कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, सक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। अब हम देखेंगे एक एग्जांपल माल्टोज की। ये मेरे पास ग्लूकोज का फार्मूला है, पहले मैंने उसको ओपन चेन करके आपको बताया था मोनोसेक्राइड में, इधर हमने उसको चेन की फॉर्म में लिखा है, रिंग की फॉर्म में लिखा है, वो चेन की फॉर्म में था, ओपन स्ट्रक्चर थी। ये हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर है, दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करते हैं, वाटर रिमूवल ऑफ वाटर होता है, और हमारे पास दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का आपस में मिलकर हमारे पास माल्टोज बनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज सक्रोज की, जो कि हमने ये पढ़े हैं कि सक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज जो आइसोमर है उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो वो क्या है? सक्रोज को हम आमतौर पर आम जुबान में टेबल शुगर भी कहते हैं, सादा शुगर। उसके बाद डाइसेक्राइड जो है, ये सक्रोज हमारे पास कैसे बनते हैं कि हमारे पास जो डाइसेक्राइड होते हैं, डाइसेक्राइड जब आपस में लिंक करते हैं, उनके मॉलिक्यूल लिंक करते हैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ, तो वो क्या बनाते हैं? फ्रुक्टोज। ठीक है, बात समझ में आई कि डाइसेक्राइड फॉर्म बाय लिंकिंग ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज टू अ मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का फ्रुक्टोज के मॉलिक्यूल के साथ लिंक कर जाना क्या बनाता है? डाइसेक्राइड। अब लैक्टोज कैसे बनता है? लैक्टोज को हम सिंपल में कहते हैं मिल्क शुगर। जब ग्लूकोज जो है वो बाउंड करता है, बॉन्ड बनाता है मोनोसेक्राइड के साथ या फिर गैलेक्टोज के साथ, तो उसके बाद हमारे पास क्या बनता है? डाइसेक्राइड। ठीक है, डाइसेक्राइड बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास आगे आता है माल्टोज। ये डाइसेक्राइड लैक्टोज बनाते हैं, क्योंकि दो जुड़ने हैं मोनोसेक्राइड के साथ। ग्लूकोज जब बॉन्ड करता है मोनोसेक्राइड या फिर गैलेक्टोज के साथ, हमारे पास डाइसेक्राइड लैक्टोज बनता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास माल्टोज। माल्टोज कैसे बनता है? माल्टोज फॉर्म बाय द जॉइनिंग ऑफ ग्लूकोज सब यूनिट। जब ग्लूकोज के सब यूनिट्स आपस में मिलते हैं तो हमारे पास जो है वो क्या बनता है? माल्टोज। उसके बाद जो हमारा थर्ड वन पॉइंट आता है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, और थर्ड हमारा एंड लास्ट हमारे पास जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की आ रही है टाइप्स के अंदर पॉलीसेक्राइड्स। पॉली मीन मैनी और सेक्राइड्स मीन यूनिट्स, यानी कि जब बहुत ज्यादा जो है वो बहुत ज्यादा यूनिट जुड़ते हैं मोनोसेक्राइड्स के, तो हमारे पास बनते हैं पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, पॉलीसेक्राइड्स में हमारे पास जो एग्जांपल्स आती हैं वो हमारे पास आती है ग्लाइकोजन की, काइटन की, स्टार्च की और सेलुलोज की। ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन जो है वो मेजर स्टोरेज कंपाउंड है एनिमल्स के अंदर। ठीक है, कि एनिमल्स के अंदर जो एनर्जी है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। उसके बाद मेजर स्टोरेज कंपाउंड है ये एनिमल्स के अंदर, इसका फार्मूला जो है वो C6H10O5 है, और होल इनटू नंबर ऑफ n। n किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स इन मॉलिक्यूल के, मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ मॉलिक्यूल है, बहुत ज्यादा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, बहुत ज्यादा तादाद में पाए जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है काइटन। काइटन जो है वो मेजर कंपोनेंट है एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट, यानी कि इंसेक्ट का बाहर का शेल बनाता है, एक्सो उनका स्केलेटन बनाता है जो उसके ऊपर होता है, सॉरी शेल नहीं, स्केलेटन ही है बाहर वाला, एक्सो मीन बाहर, एंडोस्केलेटन तो एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है ना, जैसे हम है तो हमारा एंडोस्केलेटन है। इसी तरह बहुत से ऑर्गेनिजम्स है जो जिनका कुछ का एंडोस्केलेटन है, कुछ का एक्सोस्केलेटन है, जिनका स्केलेटन बाहर होता है वो एक्सोस्केलेटन है, तो वो काइटन का बना होता है। तो उनका मेजर कंपोनेंट इंसेक्ट का और क्रस्टेशियंस का काइटन होता है। उसके बाद हमारे पास आती है इसकी थर्ड वन एग्जांपल स्टार्च। ये स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर जो है वो स्टार्च प्रेजेंट होता है। उसके बाद सेलुलोज। सेलुलोज जो है वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है प्लांट के अंदर सेल वॉल का, यानी कि प्लांट की सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। ये इनका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है प्लांट्स की सेल वॉल का। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, जो कि हमारा क्या था? कार्बोहाइड्रेट्स। इसको हमने डिटेल से देखा, पॉलीसेक्राइड, मोनोसेक्राइड को देखा, फिर हमने डाइसेक्राइड पढ़ा, और फिर हमने ये पॉलीसेक्राइड पढ़ा। अब नेक्स्ट वन जो हमारा लेक्चर होगा इंशाल्लाह वो हमारा जो है हमने ये कवर कर लिए हैं अपने मोनोसेक्राइड, ये कार्बोहाइड्रेट्स कवर कर ली है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के बाद हमारा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो हमारा होगा वो हमारा लिपिड्स के ऊपर होगा।
इसी तरह फिर लिपिड्स का हम कवर करने के बाद प्रोटीन्स का पढ़ेंगे। जितने हमने वो पढ़े थे ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा, फिर प्रोटीन इसकी एग्जांपल थी, फिर उसके बाद प्रोटीन्स के बाद उसकी एग्जांपल आती थी लिपिड्स की, प्रोटीन्स की, लिपिड्स की, न्यूक्लिक एसिड की। तो हम इंशाल्लाह उनको 1 बाय 1 कवर करेंगे।